इट इज़ 2021, पर फिर भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त लड़कियों को बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ लोग अपना पैशन फॉलो करने से पीछे नहीं हटते। उनमें से ही एक है पल्लवी बारसे, जो पिछले 8-9 साल से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो चलिए आज के कैंडिड चैट के एपिसोड में हम जानते हैं फैशन इंडस्ट्री के बारे में। हाय पल्लवी। हेलो। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग को एज अ करियर क्यों चुना? क्यों चुना? एक्चुअली द थिंग इज़, मैं हमेशा से मुझे फैब्रिक, कलर्स और इन सब से बहुत प्यार रहा है। और जैसे मैं जब स्कूल में थी तो मुझे क्रिएटिविटी दिखाना, मेरा इलस्ट्रेशन, तो आर्ट में हमेशा से मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने हमेशा सोचा दैट आफ्टर 10th और मे बी आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन डिज़ाइनिंग। तो इस वजह से मैंने फैशन एज अ करियर चुना। और आपके करियर के बिगिनिंग में आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए एज अ फैशन डिज़ाइनर? मुझे एक्चुअली ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस तो बहुत आए, बिकॉज क्योंकि मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो लाइक आई वॉज नॉट फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट। तो फिर उस चीज़ों को मुझे स्टडी करके फिर जॉब और ये साथ में करना पड़ा। मतलब आप जॉब भी करते थे? हाँ, मतलब इसी फील्ड में, या इसी फील्ड में, क्योंकि जब मैं फिर इंटर्नशिप करने लगी तो मुझे ऐसे लगा दैट एज अ पार्ट टाइम कुछ करना ज़रूरी है। तो उस चीज़ से फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया, बिकॉज क्योंकि मुझे उसी में करियर करना था। तो मुझे ऐसे लगा कि दैट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न समथिंग एंड एज वेल एज अर्न फ्रॉम इट, सो विच वॉज वेरी गुड फॉर मी। या तो आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? अच्छा, मुझे तो ये लगता है दैट कि हर एक दिन एक नया नया ट्रेंड आता है और आपको हमेशा अपडेटेड होना पड़ता है, होना रहता है, क्योंकि नए नए डिज़ाइंस आते हैं और फिर आपको मार्केट या फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज नए डिज़ाइंस आपको देखने मिलते हैं। तो मुझे उस चीज़ से बहुत पसंद है वो चीज़ें कि जहाँ मुझे नए स्टाइल्स, नए फॉर्म्स, नए पैटर्न्स देखने मिल रहे हैं और फिर वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मुझे देखना बहुत पसंद है। तो ये क्रिएटिविटी बेसिकली जहाँ आती है, लाइक यू गेट टू सी लॉट ऑफ वैराइटीज़। तो डिज़ाइनिंग ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक दिन एक नया नया चीज़ें देखने मिलता है और दिखाना। और इंडियन अच्छा लगता है डिज़ाइन करने में या वेस्टर्न? एक्चुअली मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ वेस्टर्न, बिकॉज आई लव सीक्वेंस एंड मे बी कट्स एंड पैटर्न्स जिसमें ज़्यादा होते हैं। आई प्रेफर वेस्टर्न। तो आपके सारे डिज़ाइंस नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, आई हैव सीन देम। और इन सब को डिज़ाइन करने के पीछे आपका क्या इंस्पिरेशन है बेसिकली? मेरा इंस्पिरेशन, वाओ, डोंट आस्क मी। एक्चुअली द थिंग इज़, मेरा हमेशा से बचपन से इंस्पिरेशन रही है प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि लाइक यू कैन से शी इज़ a diva. या आई हैव ऑलवेज बीन रिसर्चिंग, लाइक शी इज़ अ रोल मॉडल टू मी। मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैंने हमेशा से सोचा है लाइक कि कुछ भी आउटफिट में जब मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, व्हाट इफ प्रियंका चोपड़ा वेयर्स इट, बिकॉज आई रियली लव हर। एंड लाइक इन फ्यूचर कभी भी मुझे चांस मिलता है तो आई वॉन्ट टू डिज़ाइन सम आउटफिट फॉर प्रियंका चोपड़ा, एटलीस्ट इट्स माई ड्रीम एक्चुअली। प्रियंका चोपड़ा से याद आया, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वाओ, इट इज़ वंडरफुल, बिकॉज पहली बात तो जब आप मूवीज़ के लिए या शूट्स के लिए करते हो काम, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, बिकॉज a diva or maybe a celebrity is going to wear your outfit, which is again more interesting. तो आप और इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ों को करते हो। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक आई हैव कोलैबोरेटेड विद रेप्यूटेड फैशन डिज़ाइनर्स, तो वेयर आई गॉट अ चांस टू वर्क विद celebs. सो वन ऑफ देम वॉज जॉनीटा गांधी, सो जहाँ मुझे मेरी क्रिएटिविटी उनको दिखाने मिली। सो This is so inspiring. Thank you. So
एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मुझे हमेशा से और किसी को इन्फ्लुएंस करना भी अच्छा लगता है मुझे इस फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा आपका टैलेंट दिखाने मिलता है, जो आपके अंदर आपका आर्ट है, आपकी कला है. तो ये सारी और चीज़ों हर रोज चैलेंजेस फेस करनी हाँ, पड़ती है. ये चीज़ तो है. सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू सीरीज का. आप यंगस्टर्स को क्या फैशन एडवाइस देना चाहोगे? मैं यंगस्टर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी, यंग यूथ को, दैट बी कंफर्टेबल इन वॉट एवर यू वेयर. Right. आपको सोसाइटी में या मे बी योर फ्रेंड्स, इन योर ओन फैमिली, आपको कभी कभी थोड़ा सा डिस्करेजमेंट मिल जाता है कि अरे यू आर नॉट लुकिंग गुड इन दिस, नॉट गुड इन दैट. सो इट्स ओके. सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल कि आप जो भी पहन रहे हो, you have to be, you know, happy. Yeah, just try to be that. And then yeah, of course, और एक एडवाइस है कि try to, you know, don't over the top कुछ चीज़ें करने मत देखो. Just keep it very simple. So be fashionable, but at the same time just be very comfortable. And you don't need to you know, कुछ चीज़ों को ज़्यादा भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके, मे डोंट मेक इट टू हॉच पॉच. सो आई वुड जस्ट से दैट, यू नो, जस्ट बी सिंपल. और सिंपल चीज़ें तो बहुत वैसे भी इलैबोरेट होकर अच्छी दिखी जाती है. सो आई वुड सजेस्ट दैट. या So those were all the questions. Yes. Thank you for coming here. थैंक यू सो मच गायत्री. आई रियली लाइक्ड, यू नो, मुझे बहुत, आई वॉज happy being here. And Thank you so much. and I got to share my experience, you know, Yes. with you ये people. बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है उनके लिए. Yes. Thank you so much. Thank you. Yeah, welcome.